जी जवानों टूट पड़ो खाने पे, खाना तैयार हो चुका हुआ है और प्रेजेंटेशन वेरी नाइस भाई। दोनों हमारी शेफ मुनीरा शेरनी के लिए और ये भी मैदान में हमारे शो में आ चुकी अर्शिया शेरनी के लिए क्लैप्स हो जाएं। अच्छा जी, अमेजिंग तरीन खाना। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बाल्टी होगी बहुत बड़ी सी और साथ में डोई सी होगी जिसमें, लेकिन थोड़ा सा धोखा सा हो गया। लेकिन बहुत अमेजिंग प्रेजेंटेशन। ये बाल्टी गोश्त है। क्लैप्स हो जाएं प्लीज। लोग सीरियस ना समझे, क्लैप की जगह क्लैप्स। ये मुबशर की वजह से मेरे ज़बान पे क्लैप्स आ चुका है। अच्छा जी, ये है हमारी चांपे जो मुनीरा ने रेडी किए, क्लैप। और ये है चप्पल कबाब जो हमारी शेरनी मुनीरा ने तैयार किए हैं। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं जल्दी से, अब मेहमान आप डाल सकते हैं। सेल्फ सर्विस है भाई इधर तो सही है। तो मुझे लगता है मदिया का तो कोई इरादा नहीं उठा। अभी चाय का कप पकड़ा हुआ है ना, इसे थोड़ी देर ठहर के खाएगी। असद तो शर्मिंदगी में नहीं आगे आएगा मुझे लगता है। वैसे असद आप शुरू हो जाए। लड़कियां ज्यादा हैं इसलिए, है ना? हाँ लड़कियां ज्यादा हैं तो। अच्छा सादिया तुम मेरे साथ आ सकती हो। इतनी छुई हुई सादिया बनी है कि हिल ही नहीं सकती ना सेट से। आ जाओ चलो। चाय पीने क्या हो गया? अच्छा मैंने रेसिपी लिखनी है, तुम इधर आओ मुनीरा से पूछो कि क्या कुछ अब होने वाला है। अच्छा मुनीरा क्या कुछ होने वाला है? बहुत कुछ जी। मुनीरा तुम तो मुझे यहीं पे खिला दो। अच्छा मैं कैमरे किसी छुप के खा लूं। अच्छा पूछो ना क्या बनाने किसी को पता ना चले। क्या बनाने वाले हैं? अच्छा जैसे कि चपली कबाब और मसाले वाली चांपे बन चुकी हैं। अब हम बना रहे हैं बीफ निहारी। क्या बात है। ठीक है, बीफ निहारी के लिए मैंने इसका मछली का गोश्त लिया था, उसका गाय का, और उसको मैंने टेंडर करने के लिए उसको नमक और सिरका लगा के रख दिया था। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसकी यखनी अगर आप निकालेंगे तो जितना अच्छा स्टॉक होगा आपका उतना ही अच्छी आपकी निहारी बनेगी। अच्छा इसके लिए हमने इसकी यखनी निकाली। इसके लिए मैंने लिए बादिया का तय के 3 फूल लिए। अगर आपका 1 किलो के तकरीबन गोश्त है उसमें आपकी इसकी बोंग की हड्डी भी साथ आएगी। ठीक है, उसमें बादिया का तय फूल लेंगे 3 से 4 अदद, साथ में मोटी इलायची लेंगे, साथ में सौंफ लेंगे, साथ में दालचीनी लेंगे। इन सबको बंडल एक पोटली सी बना के आप उसको उसमें रख दें उसकी खुशबू के लिए। आप इसका स्टॉक निकालेंगे। इसमें लहसुन और साथ में आपने इसमें जो अदरक है वो बिल्कुल साबुत डालें और प्याज भी बिल्कुल साबुत डालें। जैसे यखनी निकालते हैं, यखनी निकाल के इसका आपका मीट देखेंगे कि जब आपका तकरीबन 1.5 घंटे में इसका आपका बन जाएगा। इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल, हाँ 1.5 घंटे तक इसका गल जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है जी, देखिए इसकी बोटी बिल्कुल गल गई है। नमक मिर्च आती है टेस्ट करना असद? तुम्हें टेस्ट करवाइए, आओ कर लो जरा चाय। मैं जरा चाय पी रहा हूँ। अच्छा ये देखिए इसका इस निहारी के जब तक आपका बीफ का टेंडर ऐसा नहीं होगा आपका वो टेस्ट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब इसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि हमने इसमें अब प्याज बहुत कम डालते हैं, क्योंकि अगर आप प्याज डालेंगे तो निहारी बहुत मीठी मीठी। तकरीबन आपने हाफ लेना है, एक प्याज ले लें, एक दरमियाने साइज का। आप उसको हाफ प्याज लें। तकरीबन आपकी अगर प्याली बनेगी काटेंगे तो आपकी आधी प्याली आपका फाइन चॉप किया प्याज होगा। उसको आपने हल्का सा सौते करना है। उसमें 2 टेबलस्पून आपने डालें अदरक और साथ में डालें लहसुन। आप इसको जैसे कि हमेशा बताती हूँ मैं पेस्ट यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो जो फ्रेश उसका अरोमा होता है अदरक का और साथ में लहसुन का, वो बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई हांडी फ्रेश बनाते हैं बीफ की, मटन की, उसकी खुशबू को वो हाँ उसकी खुशबू मैं जरूरत करूँ क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट कैसे घर में बनता है सादी? वैसे तो मैंने कभी ज्यादा तरद्दुद नहीं किया। ये अगर आप नाजिया से पूछते तो ज्यादा अच्छा सवाल होगा, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं कि मैंने कभी बनाया। कैसे बनता है अदरक लहसुन का पेस्ट? देखो मुझे बता लो, मैं बताती हूँ। मारते हैं नहीं यार ऐसी भी कोई बात नहीं है। इसको चॉप करो पेस्ट बन। लेकिन सुनिए एक सेकंड, फिर कैसे पेस्ट कैसे बना चॉप करने से? देखो जब इसको चॉप करेंगे तो उसकी पेस्ट बनेगी, ब्लेंडर में डालेंगे उसकी पेस्ट। ये क्लैप्स YouTube ब्रूटस। देखिए सुंदर इतना अच्छा आपका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आज के दिन सबको सिखा रहे हैं, और जिनको नहीं भी पता चला वो भी हमारे टिप्स ये जो आपके साथ खड़ी है जिसको बहुत कुछ पता है उसको वैसे बहुत कुछ पता चल गया। आजकल तो इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि मेरा ख्याल है कि जैसे अताई डॉक्टर्स बन चुके हैं, वैसे अताई शेफ भी बहुत बन चुकी है आजकल। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, खून आया आंखों में। नहीं मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। आपको पता है कि पुराने जमाने में कोई भी शेफ या कोई भी चीज़ ऐसी अब वो शेयर नहीं की जाती थी, लेकिन इटली में आज भी ऐसा होता है कि मामाज रेसिपीज चलती हैं, और हमारे यहाँ भी देखा जाए तो हम अपनी नानी दादियों की रेसिपीज को बहुत फॉलो करें तो वो चीज़ जो बन पाती है वो आज के ज़माने में नहीं बन पाती। बिल्कुल सही। अच्छा आगे बताएं ना जी। अच्छा अब वो आपके स्टॉक बन गए। इसके सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी निहारी की है। वो है कश्मीरी मिर्च, साथ में नमक, साथ में सौंफ और साथ में लेमन जूस, चाट मसाला, काली मिर्च और साथ में गरम मसाला। अब आप इसको क्या करना है कि आपने जब आप हल्का सा प्याज जैसे बनाया सौते करेंगे, उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, जो आपने मीट है ये आपने इसमें ऐड कर देना है। आप इसको भूनना है, फ्राई करना है। उसके बाद आपने जो आपके मसाला जाता है वो आपने एक प्याली तकरीबन दही ले लें, और उसमें तमाम जो कश्मीरी मिर्च है, साथ में नमक है, साथ में आपने काली मिर्च बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि काली मिर्च ऐड करेंगे आपकी हांडी काली हो जाएगी। ये भी एक टिप है।
ठीक है। आपने इसमें मिक्स करके आप इसको उसमें आप इसको पकाएं। अब ये अपने स्टॉक में पक रहा है, इसको मैं पका रही हूँ और उसके बाद बिल्कुल एंड में जब आपका मीट अगर बना होगा तो हाफ एन आवर। ओके ठीक है, डन है जी। ठीक है। आप देखें जैसे कि ईद के दौरान आप ईद में जब गोश्त रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप ये चीज़ें अगर फ्रीज करने अगर चाह रहे हैं तो आप इसको उबाल के रख लें तो आपको बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं हमेशा बार बार ये बात करती हूँ कि सुन्नत इब्राहिमी को प्लीज़ फ्रीजरों में बंद कर रखें। जिनका हक है आप उनको दें, अपने लिए जो चीज़ बनती है आप उसी को कंज्यूम करें और हाफ के पैकेट्स बना के रख लें। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके जब निहारी की जब तक आपका ऑयल नहीं ऊपर आएगा तब तक आपकी निहारी अच्छी नहीं बनेगी। और वो कोई भी रेसिपी आप बनाएं जब तक उसका ऑयलिंग अलग नहीं होगी इसका मतलब है कि आपको आपकी हांडी टेस्टफुल नहीं बने। तो जब आपको देखिए जैसे कि इसका ऑयल छोड़ा है बिल्कुल हल्की आंच में पक रहा है और निहारी का मतलब ही निहार मुंह है। बेसिकली इसको रात में रखा जाता है और सुबह इसको नाश्ते में खाया जाता है निहार मुंह। तो इसलिए जब इसको हम पका लेंगे उसके बाद बिल्कुल ऑब्वियसली देखिए जो लोग निहारी खाते हैं वो मेरा सारी रात जागते हैं, सारी रात जागते हैं। वो जो निहारी खाने वाले वो सारी रात जागते हैं। वो तो स्पेशल भाई महफिलें सजती हैं कि आज कितने नान किसने खाने। अच्छा जी नाजिया तुम वो अर्शिया वाला आ जाओ ना सेगमेंट पे, उधर आ जाओ, वो वाला मैदान तुम कवर करो। तुमने पे पूछना होगा ना कि क्या कुछ अर्शिया ने बनाया। अच्छा बिल्कुल। उसके बाद आपने ये करना है कि आपकी जब निहारी देखेंगे डन हो जाएगी आपने आटे को हल्का से सौते करना है और उसको मिक्स करके आपने इसमें ऐड करना है। जितनी क्वांटिटी आप देखेंगे कि ये डन हो रहा है जैसे कि आपकी गाढ़ा हो रहा है उसके बाद आपने इसको स्टॉप कर देना और उसको हल्की आंच पे रख देना। अच्छा जी दैट्स इट। इसके लवाजमात बहुत जरूरी है जैसे कि हमेशा होता है। इसके अदरक, साथ में लेमन जूस, लेमन, साथ में फ्राई की प्याज और साथ में हरी मिर्च गार्निशिंग। बिल्कुल वो उसके बगैर आपकी निहारी अधूरी है। चले जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा अब हम यहाँ पर देखते हैं ना कि वो तो तैयार भी हो गया भाई बनने से पहले। इन्होंने चॉप तैयार कर ली हुई है। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लग रही है मुझे इसकी सॉस लग रही है। किस तरह क्या बनाई है ये? मैंने बनाई है लेमन स्वीट्स। अच्छा लेमन स्वीट्स कैसे? It's a different. It takes a lot of time. It's basically lime. It's not lemon. Okay. Lime को आपने 500 ग्राम को चॉप किया और इसमें आपने 1 कप सिरका और 1 कप चीनी डाल दी एंड थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया और उसको पकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है। कितनी देर? तकरीबन 45 मिनट्स। अच्छा ठीक है। और जब ये सॉफ्ट हो जाए जब ये सॉफ्ट हो जाए और आपको लगे कि से पकड़ के ले हैं बच्चों को नहला धुला के तो फिर हम कुछ पता भी नहीं। Exactly. नहीं अपने फ्रेंड्स को भी कॉल कर सकते हैं। 45 मिनट्स का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा उसके बाद 45 मिनट्स बाद जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा मतलब इसका जितना भी पानी एवेपोरेट हो गया है तो इसको आपने चॉपर में एक दफ़ा ज़रूर घुमा लेना है। इसलिए क्योंकि वो आपको चटनी को चटनी की शक्ल में लगना चाहिए, उसके चंक्स नहीं फील होने चाहिए क्योंकि वैसे भी फाइनली चॉप करके आपने डाला है बट फिर भी क्योंकि वो विद स्किन है तो वो आपको फिर भी नजर आएगा। ठीक है। तो ये चटनी की तो ये रेसिपी है। चॉप्स की हमने ½ kg चॉप्स की मैं बताने लगी हूँ। हरी चांपें जिसे कहेंगे, हरा मसाला वाली जो होती है। हाँ हरा मसाला। बिकॉज मुझे लगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो बारबेक्यू तो सब करते हैं घर में, आप इसको मैरिनेट करके और टिक्के वाले को दे दें और उसे कहो कि अब तुम उसको बारबेक्यू पे लगाओ। बट यहाँ क्योंकि हमने वो कोयलों वाली अंगीठी पे नहीं लगाया, इसको हमने ग्रिल के ऊपर ही घर में कर लिया। अच्छा उसके लिए आपको चाहिए जिसको हम कहेंगे अचारी मिर्च। अच्छा अचारी मिर्च। अचारी मिर्च ये किस तरह ये आपको मार्केट में जैसा नींबू का अचार, लहसुन का अचार, हरी मिर्चों का अचार भी मिल जाता है। हरी मिर्च का अचार बेसिकली बड़ी साइज में होती है और उसके जो सीड्स होते हैं वो बिल्कुल हार्मफुल और वो कड़वे नहीं होते हैं और हांडी में भी आप डालते जाएंगे 4 से 5 तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। वो अचारी मिर्च ठीक है। ठीक है। अच्छा वो यूजुअली कराची में बहुत ज्यादा मिलती है। अच्छा दिस इज अवेलेबल इन मार्केट, जार में मिलती है। आप कहीं भी जाएं आपके पकौड़े भी बनते हैं। अच्छा वो वाली। तो ये जो है मिर्च ये हम 1 टेबलस्पून यूज करेंगे और फिर इसी तरह मिंट जो है ये भी आपको मार्केट से मिलेगी। उसकी सॉस है। उर्दू में भी बता दें सर। सॉरी पुदीना या पुदीना जो है ये भी मैंने पैकेट वाला यूज़ किया। ये मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। कभी होता है कि आपको पुदीना नहीं मिल रहा तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास मौजूद होती हैं, फ्रिज में रख सकते हैं और ये काफ़ी अर्सा चल जाता है। घरों में भी उगाते हैं पुदीना तो आराम से उग जाता है। लेट्स सपोज अगर नहीं मिल रहा आपको तो ये एक सेकेंड ऑप्शन है, वरना आप पुदीने को खुद ही कूट लें और उसको यूज़ कर लें। ये भी 1 टेबलस्पून जाएगा।
एंड क्योंकि ये चांपे हैं और अगर आपने उनको जल्दी मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपने 1-2 आवर्स के अंदर ही इसको बारबेक्यू करना है तो फिर आप कच्चा पपीता यूज़ करें। ठीक है। आई डोंट बिलीव इन कचरी पाउडर क्योंकि उसकी मुझे स्मेल बहुत अजीब सी लगती है। तो ये आपको बहुत अच्छा इसका जो है ना मतलब इफेक्ट क्या मतलब ये नाजिया भी खा सकती है कच्चा पपीता अगर खाना है। क्यों नाजिया क्यों खाए? बोलना जरा आपकी जो लड़की कि ये जो नाजिया सांप भी उठाए नाजिया कच्चा पपीता का हाँ, तो मतलब ये क्या है? नाजिया इज नॉट लिविंग ऑन एज यार। सारे तजर्बे नाजिया से कराओ। बड़ी है ना कच्ची भी चीजें खाओ। वैसे कच्चा पपीता खा लो आओ। इसमें कुछ भी नहीं होता, खाओ ऐसी क्या बात। देर है, इट्स अ डेयर। कम बुज़दिल, बड़ी बुज़दिल सी हूँ मैं लड़की। क्यों शाम तो तुमने गले में ऐसे पकड़ा था जैसे वो हार है तुम्हारा। वो तुम्हें याद है ना इस तरह कर रही थी वो फल्ला कैसे कर लिया था? वो जैसे किया क्लैप्स उसके लिए। अच्छा जी नेक्स्ट जल्दी से बता दें। अच्छा उसके बाद आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला, ½ टीस्पून हल्दी एंड ½ टीस्पून नमक। ठीक है बिल्कुल। और उसको आपने इसको मैरिनेट कर दिया। और इसके अलावा आपको कोई दही वही और इधर ले आओ ग्रिल चांपे। वेरी नाइस। ओके जी यू हाँ क्या यार तुम्हें मेरी इधर से लेकर आओ, इधर से लेकर आओ। नहीं मेरे पास क्यों ला रही इसलिए कि हमें सर्व करती हुई जाओगे। नहीं अब कहाँ रखना है? टेबल पे जगह नान उठा ले। अभी समझो तुम्हारे रिश्ता देखने वाले हैं, कहाँ रखूंगी? मैं तुम्हारी नान दूं अगर फॉर एग्जांपल अभी मुझसे पूछोगी तुम होने वाली है। सीरियसली नहीं मतलब मुझसे पूछोगी मैं बताऊं। हाँ यहाँ पे रख दिया मैंने, आप खा लें। अच्छा इधर ही बैठ जाओ। मैं तो अच्छा नहीं वैसे अगर रिश्ते वाले आते हैं टेबल भरी होगी तो क्या होने वाली सास को कहोगी कि कहाँ रखूं मैं? तुमको कि ये जरा पकड़े मैं बैठ जाऊंगा। नहीं वो लड़का भी बोला प्लीज खाना शुरू करें। जो मेहमान खुद आएंगे वो नहीं डाल सकते। वो भी हाँ कितना शरीफ बच्चा है। दुनियादारी का तो पता ही नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं लेडीज के ये जो गोश्त वगैरह होता है मदिया तुम बताओ क्योंकि ऑब्वियसली रिश्तेदारों से भी मिलना होता है, उधर भी हिस्से उधर से भी आते होंगे तो कैसे स्टोर करती हो? अच्छा हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमने एक चीज़ बड़ी स्ट्रिक्ट रखी हुई है, हम आपस में रिश्तेदारों में नहीं बांटते गोश्त, क्योंकि कुर्बानी का मकसद है जो नहीं खा पाते उन तक जानी चाहिए। हम सब गोश्त खाते रहते हैं तो एक दूसरे के घरों में मोहल्ले वल्ले में नहीं जाना चाहिए। आप ईदी सेंटर किसी जगह दें। एक चीज़ मैं बिल्कुल एग्री करूंगी मदिया की बात से। दूसरी चीज़ ये है इसका कॉन्सेप्ट कि जिस तरह के नहीं घर में आप लोग तो खाते रहते जो जिनके पास नहीं है उनके पास से जाए और जो ज़रूरतमंद आपके इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं उनको आप सबसे पहले देखो। हम लोग अपने फ्रिजों में स्टोर कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को तो वो कॉन्सेप्ट हम मार देते हैं। वो कॉन्सेप्ट उसका बड़ा क्लियर और ये हमने फैमिली में बैठ के एक चीज़ डिसाइड की थी और नेबर्स पे भी डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को बांट के तो हम में ही खत्म हो जाएगी एक चीज़। तो इट्स बेटर आप जाके बाहर बांट। बिल्कुल से ऐसा आप क्या कहोगे है ना? मैं एग्री करूंगा है ना कि बांटना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सादिया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनका हक पहले है। हाँ, और उनके हक को एक्चुअली पता है क्या ये बात है ना कि हम लोग तो आम रूटीन में जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम सब आपस में बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए। तो जो जिन लोगों को बिल्कुल वाकई ये चीज़ रेयरली मिलती है कभी कभी मिलती है तो उनके लिए शायद ये चीज़ उनके हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए कि उन लोगों को सबसे पहले ये चीज़ गोश्त बांटा जाए। और अपने घर में फ्रीज करने का मकसद मेरी समझ से बाहर है कि वो क्या कुछ ऐसी हैं। हाँ हम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। जो बात मैं मेनली करना चाह रही थी मेरे जहन से एकदम ही स्किप हो गई थी। जिन लोगों ने कुर्बानी की होती है हम लोग उन्हें भी दिखाने के लिए उनके घर गोश्त ले जाते हैं। उन लोगों को काइंडली प्लीज कुर्बानी की जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी नाजिया ये बात भी नहीं होती। मैं तुम्हें बताऊं क्या होता है जिस तरह से फर्ज करो आपने अपने बच्चों की कोई ताज़ा कोई रिश्ता किया हुआ है कुछ किया हुआ है भी एक रान फलाने की तरफ जानी है एक रान फलाने की तरफ नाजिया नाराजगी हो गई है वो राने तो माशाल्लाह उधर ही बट जाती है ना वो बकरा करते करते रानों की तकसीम हो रही थी। और मैंने कसम से ये अब तो है अल्हम्दुलिल्लाह सेंस आगे सब कुछ यानी कि अपने बचपन में अपनी नानी के घर मैंने ये सीन देखा हुआ है। लाइक अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तो सबको ये देखिए
अक्ल आ गई क्योंकि मैंने सीन देखे हैं और हम लोग अब जाके जब सब बच्चे बड़े हो गए सबने कहा कि क्या तमाशा है ये क्या हो रहा है। लेकिन अभी भी शादियां कई घर कई बहुत अभी भी मोस्टली ऐसे लोग हैं जहाँ पे लेकिन मुझे तो हंसी आती थी कि बकरे अभी अल्लाह अकबर हुआ नहीं और राने तकसीम ये होता है। नहीं, आई थिंक हमारी ये बात करने का मकसद भी यही है और इस प्रोग्राम से अगर कोई अच्छी चीज जाती है तो ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि प्लीज घरों में मत रखें, एक दूसरे को मत बांटें, क्योंकि माशाल्लाह हम सब खाते हैं। आप उनको बांटें जो पूरा साल जिनके लिए मुश्किल होता है। दिखावा मत, बिल्कुल बेसिकली दिखावा नहीं। अच्छा भाई ब्रेक में जाना। क्या नाजिया क्या देख रही हो तुम? मैं आपके ये जो कीले से शूज है ना उन पे मेरी नजर है। नाइस शूज। अच्छा ये बस लेकर जाएगी आज। तो तारीफ खुल के किया करो ना फिर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं मेरे खुल जूते। के कर रही है कि ये कहती है कि आज भी ये लेकर ये एस्ट्रोलॉजर ये बताएं ये सच्ची तारीफ करी है झूठी? ये बहुत सच्ची करी और मैं बता रही हूँ किसकी नजर इसने आज लेकर जानी है यार। तुम चलो भाई बचा लो, वैसे घर जाओ बचा लो जल्दी से। अच्छा ऊंट पे सैर की हुई है नाजिया की नहीं? मैंने बचपन में कराची में की थी साहिल पे, साहिल समंदर। ऊंट लेके भाग तो नहीं गई? इसको लेकर भाग गया। मतलब मैंने कहा ऐसी तुम्हारे साथ अजीबो गरीब सा कुछ हो सकता है। ऊंट का दिन आ गया तुम पे। काश यही हो गया। ब्रेक्स ले ले प्लीज हम मेरे ख्याल प्लीज ब्रेक्स पे जाएं। वेरी मच ऑफ ब्रेक्स नीडेड। फॉरी ब्रेक प्लीज फॉरी ब्रेक्स पे जाइए। कहाँ है कैमवान जी? ब्रेक्स पे बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून। खाना ब्रेक के बाद।